2-3 दिन में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा इंडिया में। एलॉन मस्क भारत आ रहे हैं, रविवार को भारत पहुंचेंगे। क्या है उनका प्लान और कितना निवेश कर सकते हैं मस्क, इसकी जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। और लक्ष्मण जी ने कल, याद कीजिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात की थी, उनसे भी उन्होंने पूछा था एलॉन मस्क के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। लक्ष्मण जी बताइए, कुछ समय पहले आपने कुछ फ्लैशेस भेजे थे, तो एक बार ज़रा रीट्रेट करिए कि क्या प्लान है। देखिए, इसमें दो हिस्से में बांटना चाहूँगा। पहला कि हर कोई जानना चाहता है कि एलन मस्क जैसे शख्स आएंगे, कब आएंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या उनका प्लान है। तो जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक अपने प्राइवेट जेट से रविवार को ही एलन मस्क भारत पहुँच जाएंगे और भारत में यहाँ पे नई दिल्ली में होटल ओबरॉय है, वहाँ पे उनके रुकने का कार्यक्रम है। तो होटल ओबरॉय में यहाँ पे रुकेंगे। उनके रुकने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं और वहाँ से मुश्किल से 15 से 20 मिनट का रास्ता है प्रधानमंत्री कार्यालय का। अगले दिन सोमवार को जो है प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात यहां पर हो सकती है। फर्स्ट हाफ में मुलाकात हो सकती है क्योंकि 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अपनी एक रैली है अलीगढ़ में, तो हो सकता है कि रैली से पहले ही प्रधानमंत्री से मुलाकात हो जाए। और फिर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो है आपको उनका स्टार्टअप के साथ बैठक करने का। और उस स्टार्टअप में सबसे ज्यादा जोर होगा जो लॉजिस्टिक सेक्टर के स्टार्टअप है, स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप है, उनके साथ वो बैठक करेंगे दिल्ली में। वो भारत मंडपम में बैठक करेंगे। इस बहाने भारत मंडपम जो नया कॉन्फ्रेंस सेंटर एक बना है उसको भी शोकेस करने की कोशिश सरकार वहां पे करेगी। और उसके बाद कुछ अन्य कार्यक्रम, निजी कार्यक्रम, फिर वो वापस चले जाएंगे। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग यही सुनना चाहते हैं कि क्या डिटेल आ जाएगा इस दौरे के बाद कि इलॉन मस्क एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली टेस्ला भारत में कितना इन्वेस्टमेंट करने वाली है, और क्या ये पूरा दौरा सिर्फ टेस्ला के इन्वेस्टमेंट्स और आगे पॉसिबिलिटी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही थी कि शायद स्टारलिंक को लेकर भी कुछ अनाउंसमेंट आ सकता है। इसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात कि एलन मस्क भारत में अपने पूरे निवेश का एक अच्छा खासा रोड मैप पेश कर सकते हैं। ये रोड मैप 10 साल के करीब का हो सकता है। उस रोड मैप के 2-3 चरणों में निवेश किया जाएगा, इसका खुलासा यहाँ पे हो सकता है। और रही बात निवेश किन किन सेक्टर में होगी, तो 3 सेक्टर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला, इसको लेकर करीब 2 से 3 बिलियन डॉलर का निवेश का यहाँ पे ऐलान किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का प्लांट का रोड मैप नहीं है, उसके साथ साथ कंपोनेंट मेकर जो हैं उनको भी भारत लाया जाएगा। उनके निवेश का क्या प्लान होगा वो भी उनके पूरे निवेश के रोड मैप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। और सिर्फ गाड़ी और कंपोनेंट तक ही मामला सीमित नहीं रहने वाला है। अगले चरण में चलकर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में भी टेस्ला यहाँ पे उतरेगी, ये भी ऐलान किया जा सकता है। ये भी उनके रोड मैप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट 12 से 15 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होने की संभावना जताई जा रही है। और सबको मिला दें, पूरे निवेश को, प्लान को मिला दें, तो मुझे जो संकेत मिल रहे हैं अलग अलग सूत्रों से 20 से 30 बिलियन डॉलर, 20 to 30 बिलियन डॉलर के आसपास के निवेश का रोड मैप यहाँ पे एलन मस्क पेश कर सकते हैं। रही बात स्टारलिंक को लेकर के, तो मुझे जो तकनीकी जानकारियां मैं जुटा रहा था कि स्टारलिंक के लिए करार होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, तो मुझे ऐसा संकेत मिल रहा है कि हो सकता है कि स्टारलिंक पे करार होता हुआ शायद ना दिखे, क्योंकि तकनीकी प्रक्रिया है वो थोड़ा सा भी नहीं हो पाया है। और लेकिन ऐलान हो सकता है, लेकिन स्टारलिंक थोड़ा सा टकता हुआ दिख सकता है इस एलन मस्क के दौरे के दौरान। बिल्कुल, तो ये इस समय लक्ष्मण जी की एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मार्केट है ना, अगर पिछले हफ्ते वाली मिड कैप मार्केट होती तो अब तक EIH भाग चुका होता। हाँ, ओबरॉय का नाम सिर्फ ओबरॉय का नाम सुन के। खैर एनीवे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एलॉन मस्क की यात्रा को लेकर वित्त मंत्री ने क्या कहा था कल ही हमारे इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, जो लक्ष्मण जी ने किया था, आइए उसकी भी एक झलक देख लेते हैं। एलन मस्क जैसे उद्योगपति का आना, निवेशक का आना, एक इसमें और एडिशन करेगा। जरूर, हम तो वेलकम करते हैं कि प्लीज सब इधर भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग करिए, क्योंकि वातावरण इधर अनुकूल है। हमारे युवा अच्छा क्वालिफाइड स्किल्ड भी हैं, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और सस्ते में भारत में सब फैसिलिटी मिलता है। इसीलिए हम तो खुलेआम सबको इनवाइट कर रहे हैं, प्लीज कम एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया। कुछ आप शेयर कर सकेंगे कि एलन मस्क का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से आप देख रही हैं? में एक बड़ा सा कंपनी भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग का इंटरेस्ट अगर दिखाते हैं,
उससे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट एक अच्छा संदेश मिलता है कि हाँ, भारत में हाई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बड़े कंपनियां आकर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मतलब हमारी पॉलिसी ठीक है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग वातावरण अनुकूल है और इसमें भारत का भी उपयोग है, विदेश में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी